नमो अर्कंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लेसो कुसाणं एसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलाणं सव्यसिंह पड़मं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। पांचों ही परमेष्टि हमारे इष्ट है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये हमारे परम इष्ट है। इनके ही शरण में धर्म कर्म का स्वरूप समझ में आता है, विधि मिलती है, विधि विधान मिलते हैं। तो ऐसे पंच परमेष्टि हमारे लिए निश्चित ही इष्ट है। और ये पांचों ही परमेष्टि सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग आत्मा है। किसी ने पा लिया है, को पाने की तैयारी में है और कोई साधना से आगे बढ़ रहे हैं। तो सिद्धों ने पा लिया, जो शरीर रहित हुए, अष्टकर्म मुक्त हुए हैं। अरिहंत सकल परमात्मा है। तो सिद्ध विकल, विकल यानी शरीर रहित और सकल यानी शरीर सहित। तो अरिहंत सकल परमात्मा है। बाकी अगले तीन जो है, आचार्य उपाध्याय और साधु, ये छद्मस्त है। छद्मस्त यानी जिनका ज्ञानावरण्य दर्शनावरण्य कर्म अभी मौजूद है, खत्म नहीं हुआ है। ऐसे हमारे परम इष्ट। तो तीर्थंकर देव जो माँ त्रिशला के नंदन, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्थात केवल ज्ञान, इसको अनाथ ज्ञान भी कहते हैं, क्षयिक ज्ञान भी कहते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर देव जिन्होंने केवल ज्ञान के पश्चात जिन देशना सुनाई, तो परमात्मा की जो देशना है या संकेत इशारे है, या परमात्मा महावीर के वक्तव्य जीवन के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण है। प्रभु के वचन शुद्ध वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, मन का विज्ञान है। वर्तमान में देखें तो आज उनकी पूर्ण आवश्यकता है। जो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण है, जो आज भी आवश्यक है, आज भी प्रासंगिक है, उपयोगी है, समस्त मानव जाति के लिए ग्रहणीय है, आचरणीय है, आदरणीय है। प्रभु द्वारा प्रदत्त ये सिद्धांत आज के युग में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो तीर्थंकर देव ने समूह शरण में बैठने के बाद जिनवाणी आई है। केवल यानी परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई वो श्रुत वाणी है, शब्द वाणी है। श्रुत यानी शब्द है, श्रुत यानी श्रवण भी है। तो जब ये देशना निकल के, इस देशना में कर्म और धर्म का स्वरूप है। हमारा कर्म ऐसा हो कि जो हमारे लिए प्रसाद बन जाए, हमारे लिए अमृत बन जाए। तो जो कर्म यानी जो क्रिया करते, उस क्रिया में वो सॉफ्ट, अगर जिस समय क्रिया करते हैं जिसमें किसी की मिलावट नहीं है, तो वो कर्म हमारा धर्म बनता है और मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। तो देशना में परमात्मा ने सबसे पहले मनुष्य को खास जिस बात की पहले जरूरत है, उसकी देशना दी है, वो ज्ञान दिया है। तो कर्म, जिस कर्म की चर्चा आए दिन चल रही है, तो आज चौथे नंबर पे आ रखे है मोहनीय कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीय कर्म की चर्चा थोड़ी थोड़ी कर ही ली है। तो जो मोहनीय कर्म है, जो कर्म, जो क्रिया आत्मा को मोहित करे, मूढ़ करे, जिस प्रकार नशीली पदार्थों का सेवन करने से
सेवन करने वाले की विवेक शक्ति तथा विचार शक्ति कुंठित हो जाती है नशीली चीज़ों से। असली मोह का भी एक नशा है। नशीली चीज़ें खाने से तो कुछ घंटा 2 घंटा का नशा होता है, वो थोड़ा अविवेक हो जाता है बाद में ठीक, पर ये मोहनीय कर्म का नशा अनादि से हमारे साथ चल रहा है। 8 ही कर्मों में प्रधान कर्म है ये मोहनीय कर्म, और जिसके चपेट में सारा संसार 4 गति के प्राणी आए हैं। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, जिस क्रिया से जिन कर्म पुद्गल परमाणुओं से आत्मा की विवेक शक्ति, विचार शक्ति, आचार्य की कार्य क्षमता मंद हुए, कुंठित हुए, अवरोध हुए, वह दुष्कृत्य में प्रवृत्त होती है, जो हमारी क्षमता को विकृत करे है, कुंठित करे है। तो ये कुंठित करने वाला ये मोहनीय कर्म, जिसको मूढ़ी कहते हैं, मूर्ख और मूढ़। मूर्ख जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, और मूढ़ है वो है जिसको विवेक नहीं, जानते हैं पर विवेक नहीं है। तो 8 कर्मों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऐसा ही समझो कि मोहनीय कर्म राजा है, 7 कर्म प्रजा है। और इस मोहनीय कर्म के कारण वितरागता प्रकट नहीं होती है, रोड़ा डालती। मोहनीय कर्म आत्मा की अनेक शक्तियों को न केवल आवृत्त करता है या न केवल ढकता है, अपितु मूर्छित करता है, विकृत करता है, कुंठित भी कर देता है, बेभान करा देता है। ऐसा मूढ़ी आदमी स्वयं क्या कर रहा है उसे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके फल क्या आएंगे, इसके परिणाम क्या आएंगे। तो सबसे महान पतन में कारण बनने वाला ये मोहनीय कर्म है। आत्मा अपनी शक्ति का उपयोग पर पदार्थों के लिए करता है, यानी जगत के जो पदार्थ, जड़ पदार्थ, पौद्गलिक या भौतिक जो पदार्थ है उसमें वो आसक्ति करता है, और मैं और मेरा इन 2 शब्दों से निज आत्मा को आवृत्त कर लेता है। ये मोहनीय कर्म सत्य प्रकट नहीं होने देवे है, बाधक है। फिर भी हम अकेले कर्म को दोष नहीं दे सकते हैं। कर्म करने वाला तो मैं हूँ, मैं दोषी हूँ, कर्म निमित्त है, दोषी मैं हूँ। कर्मोदय में अगर जीव उस उदय में सुख की या कोई भी सारी सुविधाएं मिले तो वहाँ पर वो सुख दुख का अनुभव करे, यानी आसक्ति, अटैचमेंट, पद पदार्थ के साथ जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, मेरेपन के जो भाव है और मेरा ये परिणाम जो है, ये सारे मोहनीय कर्म के खेल है। तो मोहनीय कर्म का आवृत आने पर, आवरण आने के कारण सबसे मूढ़ मति बना शुद्ध स्वभाव को भूलकर मैं गायक स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा भी हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं चेतना स्वरूप हूं, उत्कृष्ट गुणों को आत्मा के ढकने वाला ये मोहनीय कर्म, जो मैं अपने शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव को भूल गया हूँ। मैं स्वयं का न आता है न पता है, जगत का ही पता है, सारे अपना पता नहीं है। जिसके पास अपना खुद का एड्रेस नहीं है, पता नहीं है, वे सारे मोह कर्म से प्रभावित हुए लोग हैं। तो राग द्वेष जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, जिसमें फंस गया है, बिना मोह कर्म के सारे अन्य कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ठीक से देखा जाए तो आत्मा के अनंत गुणों में 2 ही गुण दूषित है, ज्ञान और दर्शन। और इस ज्ञान और दर्शन को दूषित करने वाला ये मोहनीय कर्म है। तो ज्ञान और दर्शन ने जब मोह की संगत कर ली तो स्वयं को मैला बना लिया, उसके साथ बन गया, और ये अनादि का खेल चल रहा है। अगर आदमी पुरुषार्थ करे, आत्मा का सही स्वरूप जाने, आत्मा के हित में अगर वो पुरुषार्थ करे तो मोहनीय कर्म को तोड़ सकता है। और स्वहित में नहीं है तो मोह कर्म से बंधा हुआ 4 गति का चक्कर घूमता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं ये मोहनीय कर्म ने
बेभान बना दिया आदमी को, जीव को बिल्कुल बेभान बना दिया है। हम मोहनीय कर्म के अधीन चले गए हैं। अब चले तो गया है तो वापस भी आ सकते हैं हम, पर जाने की अनादि के संस्कार ही है। तो वापस आने के संस्कार, मोह कर्म से बाहर आने के विधि विधान संस्कार इशारे अरिहंत देव देते हैं। तो जैसे ही मोहनीय कर्म अगर खत्म हो जाए तो जल्द ही सर्वज्ञता आ जाती है। और मोहनीय कर्म की समाप्ति 10वें गुणस्थान के एंड में हो जाती है। अगर क्षय कर दिया संजनन का लोभ और 12वें गुणस्थान में चला गया जिसका नाम क्षीण मोहनीय, यानी वहाँ मोहनीय कर्म की कोई प्रकृति नहीं है। ये जैसे ही हला है, सरक गया है, तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 3 घातिया कर्म क्षय करता है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय। और इनका खत्म करने के साथ वे सर्वज्ञ वितराग देव बन गए। 12वें गुणस्थान में वितरागता आ गई है और 12वां के अंत में और 13वें के प्रारंभ में सर्वज्ञानी सर्वदर्शी, सर्वम नाणम और सर्वम दर्शनम, सर्वज्ञता आती है, सर्वदर्शी बन जाता है। तो कितने ही बड़े बड़े महाज्ञानी भी थोड़े इसमें फंस गए। जैसे हमारे 4 ज्ञान के धनी श्री गौतम स्वामी भी गुरु के मोह में फंसे हुए हैं। वो राग है, गुरु के प्रति राग है, वो प्रशस्त राग है, परंतु गुरु के उपस्थिति में केवल ज्ञान नहीं पाए। कारण वो गुरु के प्रति जो राग था, परमात्मा महावीर के प्रति जो उनका राग था गौतम स्वामी जी का, तो ज्ञानी जन ने कहा है हाँ, सांसारिक सुख दुख का पावर हाउस है तो वो मोहनीय कर्म ही है। अतः महामानव महावीर फरमाते क्षणमेत सुख का बहुकाल दुखा, क्षणिक सुख में अटक गया है और अनंत दुख का संसार खड़ा करता है। आज तक जो मुझे मेरी चेतना को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और पतन में कारण बन गया है, निमित्त बना है, वो है एकमात्र मोहनीय कर्म। तो ज्ञानी जन कह रहे राग देशादीय विकार, कोई शत्रु न कोई मित्र जिनके विचारों में है वो मोहनीय कर्म से जकड़ा हुआ इंसान है। राग देशादि विकार मोहनीय कर्म के अंग है। संसार एवं सांसारिक सुखों का एवं शरीर सुखों का जो आकर्षण है, तो ये आकर्षण ने मनुष्य को विभान और मूढ़ बनाया है। ये मोहनीय कर्म क्या करता है? मोहनीय कर्म, इसके पहले 2 भेद है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा नहीं आने देती, प्रतीति अनुभूति नहीं होने देती, वस्तु का स्वरूप जानने में नहीं आता। कारण मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय ये प्रकृति मिथ्यात्व, यहाँ मिथ्यात्व का जो सही अर्थ है झूठी मान्यता, खोटी मान्यता, झूठी मान्यता है, अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं। तो ये मोहनीय कर्म श्रद्धा एवं सम्यक चारित्र प्रकट होने में बाधा डाल रहा है, होने देता, तथा ज्ञान दर्शन वीर की शक्ति को कम करता है। ज्ञान की शक्ति, मोहनीय कर्म पड़ा है तो ज्ञान भी हमारा कमजोर है, दर्शन भी कमजोर बन गया, मिटा नहीं है, ढका गया है। वीर यानी प्रसार शक्ति, उस पर भी रोक लगा रहा है। तो ज्ञानी जन ये कह रहे हैं ये मोहनीय कर्म ज्ञान और दर्शन और वीर्य को विकृत करता है। तो दर्शन मोहनीय के उदय में यानी मिथ्यात्व के उदय में सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति अरुचि, अच्छा नहीं लगता देव गुरु धर्म, न उन पर श्रद्धा आने देती है, न उनके प्रति रुचि पैदा होने देता है। श्रद्धा लौकिक और सांसारिक लाभ देने वाले चमत्कारी देवी देवताओं के प्रति
वहाँ जाकर प्रभावित हो गया इंसान। जो संसार के देवी देवता है अष्टकर्म युक्त, उनसे प्रभावित होता है, उनके शरण में जाता है, जबकि वे स्वयं भी बंधन में पड़े हुए हैं। तो सुदेव सुगुरु धर्म और सुधर्म में श्रद्धा प्रतीति अनुभूति नहीं होने देता है। व्यर्थ के आडंबरों में आदमी जुटा है, हिंसा में धर्म बताने वाले वे देवी देवता, ये सब सारा के सारा मोह कर्म का भाव, मनुष्य की मति मूढ़ता ली हुई है। तो ये दर्शन मोहनी का जो बंध पड़ता है, तो दर्शन मोहनी का बंद होने का कारण कौन है? जो हमने गलती की, तो कौन सी गलतियां की हमने? तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहनी। श्रुत यानी सुनी हुई, श्रवण की हुई, परिचित अनुभव में आई हुई जिनवाणी जिन देशना, ये संसार जो दिखाई पड़ता है इसकी कथा है। लेकिन एक और अंतरंग में जगत है और उसके बारे में वे बाहर की आंख से देखते हैं, पर आत्मज्ञान के लिए अंतर की आंख चाहिए और वो ज्ञान की आंख होनी चाहिए। हमारे पास इतनी शक्ति, सबसे शक्तिमान 6 द्रव्यों में सबसे शक्तिमान जीव द्रव्य है, अपने से हारा है, पर की संगत कर लिया ने पुद्गल पदार्थ आदि अंधविश्वासों मिथ्या मान्यताओं में पड़ा हुआ ये जीव सत्य का स्वरूप नहीं जान सकता, कारण मिथ्यात्व का उदय है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझने नहीं देता है। तो ज्ञानी जन कह रहे केवली श्रुत, ये जो है संघ धर्म देवार वर्णन और ये सारे दर्शन मोहनीय बंध के कारण है। तो दर्शन मोहनीय के उदय में मेरे नजरियों को प्रभावित कर दिया है, मेरे नजरियों को विकृत कर दिया है। बिल्कुल सारा खेल संसार में दृष्टि का है। कहते जैसा देखना चाहिए वैसा दिख नहीं पड़ता है, और जैसा नहीं है वैसा दिखता है, कारण वो मिथ्यात्व से प्रभावित है। तो परमात्मा महावीर जो फरमा रखे हैं कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन से, मेरे भीतर में जो अश्रद्धान है, मेरे भीतर में जो बेहोशी है, दरअसल में देखा जाए तो भीतर में सारी जो बेहोशा पड़ी है, जो महान आत्माएं महापुरुष है उनमें दोष देखना, जो गुणवान है ज्ञानी है निर्दोष है, निर्दोष में दोष देखना, ये देखने का काम मिथ्यात्व मोहने का बंध करता है। निर्दोष में दोष देखना, हम उनमें दोष देखकर अपने में दोषों का आविष्कार कर लेते, उनमें भी दोष है, हालांकि वे निर्दोष है, पर उनमें दोष दिखता है। वे ऐसे तो मेरा क्या है, मैं भी कर सकता हूं। केवल उनको देखकर दोषों का आविष्कार करता है, जबकि परमात्मा कहते गुणियों के गुण देखो, उनमें निर्दोषता देखो, तुम्हारा दृष्टि दोष हटाओ। ये दृष्टि दोष जो आया है उसका मूल कारण दर्शन। तो हम उनमें दोष देकर अपने में दोषों का जो आविष्कार कर लेते हैं, फिर उनका अवर्णवाद करते हैं। देव गुरु धर्म का नहीं बोलना ऐसे शब्द बोलते हैं, और अवर्णवाद करके अपनी दृष्टि पूर्ण विकृत करता है। सिर्फ कल्पना मात्र से भी कर्म संस्कार के बीज बोले। काया से करना जरूरी नहीं है, इतना वाणी से बोलना नहीं, पर सबसे ज्यादा कर्म बंधन मन से होता है, भाव मन जो विकृत हुआ है। तो यहाँ पर वे फरमा रहे हैं कि भाई पहली गलती हमने जो की है, केवली श्रुत, केवलियों के द्वारा कही गई वो श्रुत वाणी जो है, जो देशना है, अरिहंत भगवान के मुखार से निकली हुई वो श्रुत वाणी जो है, उनमें शंका करना। ऐसा हो सकता है, ऐसा आज भी है, अधिकतर लोग शंकित करने वाले हैं, दोषारोपण करते हैं।
जैसे गोशालक ने कहा था ना, मैं तीर्थंकर हूं, वे तीर्थंकर नहीं। ये देखो दोषारोपण। और ऐसा दोषारोपण करते हैं। कौन कहता है कि जमी कद नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मदिरा का सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन त्याग नहीं करना? ये सभी ग्रंथों द्वारा सम्मत है, ऐसा मानना ये सच्चाई नहीं है। तो देव, गुरु और उनके धर्म पर मिथ्या आरोपण करना, हमने इन सबको ऐसा माना है। ये सारा दोष मेरे विकृति का दोष है, मेरे आंखों का दोष है, देखने का नजरिया हमारा बिगड़ा हुआ है। तो ज्ञानी कहते श्रुत का अवर्णवाद अगर किया है तो ये दर्शन मोक्षणीय का बंद होता है, वह हमें शुद्ध स्वरूप जाने नहीं देता है। तो ये जो मिथ्यात्व है दो प्रकार का है। एक ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व मेरी आत्मा छोड़कर जो है जगत के जो पदार्थ है, जो रिश्तेदार है, धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है आदि जो भी है, उसको मेरा मानना, उसको मेरा मानना। स्वजन, परिजन, धन, दौलत, मकान, गाड़ियां, बंगले सब आपस मेरा मानना। संसार में मेरी आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है, विज्ञानी बताते हैं। ये चीजें मेरा मेरा कर कर बार बार उसमें जो अटैचमेंट बनता है, बस ये दृष्टि दोष। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व जो तुम्हारा नहीं है, जो मेरा नहीं उसे मेरा मानना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे कोई माँ परिचय देती है, ये अपने पिता, तेरे पिताजी है, ये तेरे दादाजी है, ये तेरी बहन है, छोटा है बच्चा ना, परिचय दे रहे हैं परिजन। या संसार के देवी देवता, जो भी देवी देवता है, जो अष्टकर्मों से है, ये हमारी देवी है, वो चाहे वो कौन सी भी माता क्यों न, अलग अलग प्रकार के, ये सारे अष्टकर्म युक्त देव हमारे देवते की सर्वज्ञ देव है। तो इन देवी देवताओं को ध्याना कि हमारी ये माता जी है, ये तेरी दुकान है, तेरा मकान, ये धारणाएं जो परिवार से कराई जाती है, जो जो धारणाएं परिजनों से हमें कराई गई है, उस कहते ग्रहित मिथ्यात्व। संसार का एक अणु भी मेरा नहीं है। हाँ, चीजों का उपयोग किया जा सकता है, चीजों पर आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं। चीज का उपयोग करो, उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मान के अगर उपयोग करो तुम्हारा दृष्टि दोष है, दृष्टि में विकार है निश्चित ही। तो पहला कर्म वे बता रहे कि श्रुत का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, और करते आए कर भी रहे। दूसरा है श्रुत का अवर्णवाद के बाद संघ, सज्जनों का एक समूह है, चतुर्विध संघ जिसको कहते, सज्जनों का समूह। चतुर्विध संघ के बारे में अवर्णवाद करना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष रखना, गलत मिथ्यारोपण करना, साधु की निंदा करना, उन्हें भिखारी तुल्य समझना, साधुओं को उन्हें दुखी समझना, इनसे क्या सुख का मार्ग मिलेगा, बस दृष्टि विकृत हो गई। साधु संतों का अवर्णवाद, निंदाखोरी करना। और फिर कहते हैं कि संघ हमेशा महान होता है, पर ऐसे पर भी लांछन लगाना, बुराइयां करना उनकी। पहली बात श्रुतवाणी में शंका है, दूसरी बात है संघ का अवर्णवाद करना, संघ में तोड़ फोड़ करना, लड़ाइयाँ झगड़ा करना, अभद्र व्यवहार करना संघ के साथ, अपने को संघ से श्रेष्ठ समझना। ज्ञानी कहते संघ से श्रेष्ठ कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है। साधु संत अपनी जगह, संघ अपनी जगह। आखिर हमारी जिंदगी भर सारी सेवाएं करने वाला संघ है, हर तरह से हमें सहयोग देने वाला संघ है, साधु साधु।
श्रावक और श्राविका, तो उनका अवर्णवाद अगर कोई करे तो ज्ञानी कहते तेरी दृष्टि मलिन हो चुकी है। और आगे वे भी कहे कि ऐसी प्ररूपणा भी न करे जिससे विषय कषाय का पोषण हो। धर्म के नाम पर आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर धर्म स्थान में लड़ाइयाँ चल रही है। कितनी लड़ाइयाँ चल रही है, कितनी तुत्तु में हो रही है, कितने एक दूसरे के प्रति अवर्णवाद, गलत शब्द बोले जा रहे हैं। संघ का अपमान। कुमारपाल राजा ने संघ को 25वां तीर्थंकर माना है। तो ये जो हम कर रहे हैं श्रुतवाणी में शंका संघात, तो श्रुतवाणी कहती है इस संसार में एक अणु परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे हो। तुम्हारा वैभव कितना है? जितना सिद्धों के पास वर्तमान में है। सिद्धों के पास जो उनका वैभव है, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत, ये हमारा वैभव। इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी सबको मेरा मानता है। जैसे एक छोटी सी बात है, दो बच्चे बैठे हैं घर के बाहर, ओटले पर दो बच्चे बैठे हैं, बच्चे हैं खेल रहे हैं। अब खेलने के कितने ही प्रकार आ जाते हैं। तो उन दोनों बच्चों ने क्या कहा, इस सड़क से जो गाड़ी आ जाएगी, जो पहले देखेगा उसको 1 मार्क, पहले देखने वालों में। तो ऐसे दोनों बैठे हैं, सरीखा गाड़ी का ध्यान नहीं कोई। अरे देखो ये मैंने देखी, तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे 1 मार्क मिला। फिर वो दूसरे को अगर दिखाई दिया दूसरी गाड़ी, तो वो कहते देखो मेरी भी एक गाड़ी। ऐसे करते करते दोनों में चल रही है, और लास्ट में एक ऐसी गाड़ी गई, दोनों ने एक साथ देख लिया, दोनों ने एक साथ देख लिया उस गाड़ी को। दोनों कहते हैं मैंने पहले देखा, दूसरा कहता है मैंने पहले देखा। अब लड़ तो दोनों ही रहे, और गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो अपनी है ही नहीं, ये खेल है। पर ऐसे खोटे खेल में भी कितनी लड़ाइयाँ, मेरी है। गाड़ी खुद की भी नहीं है, वो मालक अपने ले जा रहे हैं, पर उनके विचार में उन्होंने मेरेपन का दावा किया ना, मैंने देखा है, मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी किसी की भी नहीं है। बस यही तो मूर्खता है हमारी, जो हमारा छोटे बच्चों को तो माफ़ किया जाता है, बड़ों को माफ़ नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। कारण जो आपका है ही नहीं, उसको मेरेपन का दावा कर रहे हो। ये जो हमें बताया गया, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, और दूसरा है अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व जो है, जो 24 ही घंटे जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, वो है शरीर। उस शरीर को मेरा मानना ये अग्रहित मिथ्यात्व। तो परिवार वालों ने नहीं सिखाया, नहीं बताया कि शरीर तेरा है, ये बोल ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, नहीं सिखाता, वो खुद ही समझ रहे। तो दोनों भी गलत है। ये दोनों ही मिथ्यात्व सन्नी कर्म भूमि के मनुष्य में है, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या, दोनों भी मनुष्य के पास है, तिरंज के पास नहीं है। एक अग्रहित मिथ्यात्व उनके पास है, देवताओं के पास, नाथ जी के पास अग्रहित मिथ्यात्व, मनुष्य के पास दोनों ही है। तो सबसे पहले हमें ग्रहित मिथ्यात्व से मुक्त होना पड़ेगा, फिर अग्रहित। उसकी साधना परमात्मा ने दी है, वो साधना दे रहे कि पहले तुम्हारा दृष्टि दोष निवारण करो। तो दर्शन होने के बंध का कारण श्रुतवाणी में शंका, वितरागवाणी में शंका, सर्वज्ञ की जिस देश ने उसमें शंका पैदा कर। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई सागरोपम के जो पल्योपम सागरम जो स्थिति की बात है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंका करी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? छोटे छोटे बातों में शंका करता है। यानी कहते तेरा दर्शन मोह, उदय में वेर नया बंध भी है। तो श्रुतवाणी में शंका करना, संघ में वाद विवाद कराना, संघ तोड़ना, उनकी निंदा करना, संघ चतुर्विध संघ, साधु साधु श्रावक श्राविका। श्रीपाल जी ने साधुओं की निंदा की तो कितनी फजीत हुई। पूर्व में कई साधुओं की निंदा करी उन्होंने, किसी को कुछ किसी को कुछ। उनको शिकार की एक आदत भी थी, और जहाँ कोई साधु संत देखे तो उनको कुछ गलत बोलना, झूठा बोलना उनके साथ, या अभद्र व्यवहार करना। वो कर्म बंधा हुआ श्रीपाल की जन्मभूमि में आया, उदय में आया है। फिर भी देव गुरु धर्म के सानिध्य में रहकर श्रीपाल जी भी स्वस्थ बन गए, दृष्टि से स्वस्थ बन गए, मोक्षगामी आत्मा है। तो कहने का ये भाव है कि भाई संघ को छोटा मत समझो, हम छोटे हैं, संघ बड़ा है।
तीर्थंकर वे भी तो नमो तीर्थस्स कहकर दीक्षा लेते हैं। तीसरा है धर्म। अहिंसा में धर्म नहीं मानना, हिंसा के कार्य करना, धर्म के नाम पर हिंसाएं करना। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले खोटी गति में जाएंगे, असुर गति में जाएंगे, ऐसा बोलना, और धर्म की भी निंदा उसके साथ। अहिंसा, वितरागता, धर्म तो सूरज की रोशनी की तरफ है जो मार्ग दे रखे हैं। अहिंसा हमारा धर्म है, वितरागता मेरी स्थिति है, मेरी सही जीवन आत्मा की स्थिति है। वितरागता राग से पार है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि भाई दर्शन मोहनीय के बंध के जो कारण बता रही हूँ, श्रुतवाणी में शंका, संघम चतुर्वी संघ की निंदा करना, विकथा करना, उनके बारे में अलग कुछ बोलना, भिखारी जैसा कहना, ये सब। और तीसरा कारण धर्म है। अहिंसा में जो धर्म मानता है, पाप से पैसा मिलेगा, पाप से पैसा नहीं मिलता, पूर्व कहीं पुण्य क्या है उसके उदय में भी मिल रहा है, और वो पुण्य समाप्त हुआ पाप में उदय तो क्षणिक समय में ही वो भिखारी बन जाएगा। हुआ है ऐसा, अभी है करोड़पति न भी है रोडपति। ये सारी मार्केट जो ओवर कॉन्फिडेंस में धंधे कर रहे हैं, ऐसा झटका लगता है। तो अहिंसा में धर्म होते हुए भी उसमें नहीं मानना, ये मेरी दृष्टि की विकृतता है। सत्य प्रकट नहीं हो रहा है, सत्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। धर्म तो हमारे एक रोशनी प्रकाश के समान हमारा है। तो हमें दृष्टि की निर्मलता है तो प्रथम ये विश्वास हो जाना चाहिए, सकारात्मक सोच हो कि देव एक अरिहंत है, गुरु निग्रंथ है और दयामय धर्म। इसके अलावा कोई भी हमारे विकास में कारण नहीं बनता। कुदेव कुगुरु कुधर्म तो हमारे पतन का कारण है। कुधर्म मैंने हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरियां करना, दोषारोपण करना किसी के ऊपर भी। ये जो हमने काम किए किसी जन्म में, जिसने मेरी दृष्टि को विकृत कर दिया है, तो उस विकृत स्थिति को जो हमारा नजरिया हमारा जो विकृत हुआ है, उस विकृत नजरियों को सही करने के लिए आगमों का आधार देव गुरु धर्म के सानिध्य में रहकर आगमों का आधार करो, लो। समझो कि ये इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो और नया बंधन न होवे, इसके लिए देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर थोड़ी इसकी जानकारी लो कि मिथ्यात्व क्या है या दर्शन मोह क्या है। इसकी जानकारी लेने के बाद विधिवत वो प्रयोग अपने जीवन में करेंगे तो यहाँ भी आनंद है और जहाँ जाओगे वहाँ भी आनंद है।